एसएससी डिफेंडर तो फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम आज जीएस बूस्टर सीरीज में। आज ये प्रीवियस ईयर का एक जीएस पेपर सॉल्व करेंगे हम। 26 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4 था, ये सीजीएल का एग्जाम था, है ना। उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। रिसेंट का पेपर है, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तरीका वही रहेगा, 10 सेकंड है, आप सोचिए क्या है इसका आंसर और जवाब दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स स्पेशली नोन एज द लीडिंग ड्रमर ऑफ इंडिया वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2019। तो लीडिंग ड्रमर थे और पद्मश्री मिला था 2019 में। ठीक है, तो बप्पी लहरी तो हो नहीं सकते हैं म्यूजिक कंपोजर, नौशाद भी म्यूजिक कंपोजर है। न्यूक्लिया इनका एक और एक्चुअली में नाम होता है उदय शंकर, उदयम सागर इनका नाम है न्यूक्लिया का। और सेवामणि है इसका राइट आंसर। ये लीडिंग ड्रमर थे हमारे 2019 के, और इनको पद्मश्री मिला था 2019 में। ठीक है, नौशाद कौन थे, ये भी म्यूजिक कंपोजर थे। बप्पी लहरी का एक क्वेश्चन आता है बहुत, इनको एक क्या कहते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 180 गाने इन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे। 180 सॉन्ग्स सिंगल डे में रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड है इनके पास। और न्यूक्लिया मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल कंपोजर थे ये न्यूक्लिया। इनका और क्या नाम था, उद्यम सागर बोलते थे इनको। ठीक है, सेवामणि, तो इसका राइट आंसर क्या है, सेवामणि। लीडिंग ड्रमर थे और उनको पद्मश्री मिला था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोइनपा लेक्सो इज अ वेलकम डांस ऑफ। तो जो जोइनपा लेक्सो, ये कहाँ का वेलकम डांस है। नेबरिंग कंट्रीज हमारी अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इनके भी आपको सारे डांस याद होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज भूटान। भूटान का ये वेलकम डांस है ना। अफगानिस्तान में नेशनल डांस अगर आपसे पूछा है, अट्टान है। ठीक है, श्रीलंका अगर आपसे पूछा है, श्रीलंका के इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से हैं। एक तो नेशनल डांस इसका कांदियान डांस हो गया, ये भी श्रीलंका डांस नेशनल डांस है। अफगानिस्तान का अट्टान हो गया। बांग्लादेश का आपसे पूछा जाए तो एक हमें पता है, स्नेक डांस काफ़ी फेमस है, जो इनके क्रिकेटर्स करते रहते हैं डांस। स्नेक डांस हो गया। मणिपुरी हो गया, ये भी यहाँ पे फेमस है। एक धाली हो गया, एक बॉल हो गया। ये सारे बांग्लादेश के फेमस डांस हैं। और इसका जो इनपा लेक्सो कहाँ का वेलकम डांस है, ये भूटान का है। तो ये आपको डांस याद होनी चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑफ 16 जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेम डैश इन नवंबर 2021 थ्रू विच इट्स क्रूशियल डिसीजन कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकल टू प्रिजन अथॉरिटीज एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये फास्ट प्रोसेस करने के लिए बोला गया है। कौन सा एक इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका राइट आंसर है फास्टर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको थोड़ा फास्ट किया जाए। तो ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सही स्टेटमेंट बताना है। देयर इज वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। ये राइट है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, कोस्टल रीजन का इलाका है केरला का। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई वॉट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल। तो अलाउद्दीन खिलजी का कैपिटल पूछ रहा है, किस नाम से उसने बिल्ड किया था। पहला है खिजराबाद, सेकंड है सीरी, थर्ड है दीनपना, चौथा है राजपिथोरा। तो क्या है इसका आंसर, राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सीरी। सीरी है कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट डे अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो दिल्ली में ही है, शाहपुरा जाट है वहाँ पे है, शाहपुरा जाट वहाँ पे है। और दीनपना किसने फाउंड किया था अगर आपसे पूछा जाए, तो हुमायूं के द्वारा फाउंड किया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय हुमायूं। अलाउद्दीन कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। क्यों फेमस था ये, एक तो अपनी मिलिट्री कैंपेन्स के लिए बहुत फेमस था। स्टैंडिंग आर्मी इसने बहुत बड़ी अपनी खड़ी की थी। ठीक है, अपने बहुत सारे रिफॉर्म करता था ये। आर्ट एंड लिटरेचर के लिए भी बहुत फेमस था। और इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो कितना है, 1296 से 1316 सी, है ना। खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नराली पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ मॉनसून सीजन इन विच इंडियन स्टेट। तो नराली पूर्णिमा ये एक फेस्टिवल है एक तरह का। हिंदू में तो श्रवण होते हैं ना फेस्टिवल हिंदू के, उसमें सेलिब्रेट होता है ये फुल डे मून में। तो ये पूछ रहा है कि मार्क्स द एंड ऑफ मॉनसून सीजन इन विच इंडियन स्टेट, किस इंडियन स्टेट का है ये। तो राइट आंसर इसका क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये। ठीक है, ऐसे ही और पूछा जाए फेस्टिवल आपके से बहुत सारे तमिलनाडु के कुछ फेस्टिवल बताइए। जैसे पोंगल हो गया, पोंगल डांस बहुत फेमस है। एक नत्यांजलि फेस्टिवल डांस होता है।
जलीकट्टू हो गया, ये भी तमिलनाडु का काफ़ी फेमस है, जलीकट्टू फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल के कौन से फेमस हैं? दुर्गा पूजा हो गया, पौष हो गया, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी फोक डांस से आ गया, ढालो। ढालो इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो किस इंडियन स्टेट का डांस है ये? इजी है, गोवा का है। गोवा के और कौन से हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट? जैसे फुगड़ी हो गया, बहुत पूछा जाता है फुगड़ी कहाँ का है, एक देखनी हो गया, और एक ढालो हो ही गया अपना। तमिलनाडु का पूछा जाए, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। कवाड़ी हो गया तमिलनाडु का। एक मयलट्टम हो गया, ये भी फेमस डांस है तमिलनाडु का। यूपी का पूछा जाए, रसिया हो गया, नौटंकी हो गया, और चरकुला हो गया, ये भी यूपी का है। मध्य प्रदेश का पूछा जाए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट? मटकी हो गया, तानसेन हो गया, गौर हो गया, तेरतली हो गया, ये सारे एमपी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांस हैं। ठीक है, तो ढालो कहाँ का है? ये गोवा का है, इंपॉर्टेंट फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो जो डुअल सिस्टम था गवर्नमेंट का बंगाल में, वो किसके अंडर, किस गवर्नर जनरल के अंडर था? तो राइट आंसर क्या है? इसका आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, किस टाइम पीरियड के अराउंड हुआ था ये। तो ये हमें पता है 1765 के अराउंड हुआ था, और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे थी। वॉरेन हस्टिंग्स का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए 1813 से 1823 के बीच में था। और किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? एक तो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंग्लिश एजुकेशन के लिए। लॉर्ड डलहौजी किसके लिए फेमस थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हड़प की नीति, 1848 से 1856 में थे, और ही वाज फर्स्ट फ्रॉम हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी, हड़प की नीति। लॉर्ड लिटन किसके थे? बहुत इंपॉर्टेंट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी का, किसके अंडर हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। टाइम पीरियड पूछा था 1876 से 1880 के बीच में। ये टाइम पीरियड याद होंगे आपको तो सारा पता चल जाएगा किस टाइम पे किस गवर्नर जनरल का क्या रोल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालना है। पहला है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सेकंड है वाइट रेवोल्यूशन, थर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन, फोर्थ है सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। तो ऑड क्या है इसमें? वाइट रेवोल्यूशन में पता है मिल्क के लिए होता है भाई, बाकी तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना, मिल्क एंड हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स के लिए हो गया वाइट रेवोल्यूशन हमारा। और वाइट रेवोल्यूशन था क्या? ऑपरेशन फ्लड था। कब हुआ था ये? 1970 में। और इम्पोर्टेंट नाम थे हमारे डॉक्टर वर्गस कुरियन। ठीक है, बाकी किस लिए हैं? बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उनके लिए है, इंक्रीज करने के लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ये भी एग्रीकल्चर के लिए था हमारा। सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी, ये भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिगिन? तो आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था? ये 2008 में पहला सीजन हुआ था। अगर पूछा जाए फॉर्म कब हुआ था आईपीएल, जो ये फॉर्म कब हुआ था, ये 2007 में हो गया था बीसीसीआई के द्वारा। बट इसका पहला सीजन 2008 में खेला गया था। और पहला सीजन किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और उनके कैप्टन कौन थे? शेन वॉर्न थे। ठीक है, और अभी लेटेस्ट बता दो 2024 का किसने जीता है, और 2023 का किसने जीता था? 2023 का सीएसके ने जीता था, और इसी के साथ इन्होंने फिफ्थ टाइटल ले लिया था सीएसके ने 2023 में जीत के। 2024 में, और ये सीजन कौन सा था? कभी कभी डायरेक्ट सीजन पूछ लेते हैं, 16 सीजन किसने जीता था? 2024 का था ये, 17 सीजन था आईपीएल का, और इसे केकेआर ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वॉज होस्टेड बाय? किसने होस्ट किया था? तो ये इंडिया ने होस्ट किया था। 2022 में नहीं, 2023 में हुआ था एक्चुअली में, कोविड के टाइम पे ये डिले हो गया था। ठीक है, तो ये पुराने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा? तो ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बाकी याद कर लेना आप, नेशनल पार्क में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नाम है मृणालिनी विक्रम साराभाई द भरतनाट्यम लीजेंड हु वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच ऑफ द? तो ये बहुत बार पूछा जाता है भरतनाट्यम के साथ और किसके लिए फेमस थे ये, तो हमारे कथकली के लिए इंपॉर्टेंट है मृणाला विक्रम साराभाई, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे कि कथक है। कथक में इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शोराना नारायण हो गया, शोभना नारायण,
कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णामूर्ति, यामिनी रेड्डी और सपना सुंदरी हो गई कुचिपुड़ी के। उड़ीसी की पूछा जाए तो सोनल मान सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। और क्या हो गया, माधवी मेदकल हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होने चाहिए कौन किससे डांस फॉर्म से, एक्सपोनेंट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जांपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड। सती क्या होता था? सती वही जो वुमेन्स होती थी वो एमुलेट कर लेती थी अपने को, जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो उनकी कब्र जो चिता थी उस पर उनको भी आग लगा दी जाती थी, उस टाइम पे होता था सती। तो पूछा है फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जांपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये कहाँ पाया गया? तो सबसे पहली बार गुप्ता टाइम पीरियड में पाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन फिगर। पूछ रहा है कौन सा है। देखो पहला तो फ्यूरान है, ये हमें पता है। सेकंड वाला सेकंड वाला पायरिडीन हो गया, तो एक ही ऑप्शन है, ये पायरिडीन होता है। अच्छा, पायरिडीन का अगर आपसे पूछ लिया जाए पायरिडीन किस में यूज होता है, एक तो कैटलिस्ट होता है, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और एक सॉल्वेंट की तरह यूज करता है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, एनिसोल, एनिसोल पूछ लिया जाता है, एनिसोल का यूज, एनिसोल कहाँ यूज होता है? ये परफ्यूम्स में यूज होता है, परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स में। ठीक है। थायोफीन, अगर थायोफीन पूछें आपसे तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और पायरिडीन एक कैटलिस्ट की तरह यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द डैश मिशन टू इंडिया। कौन सा मिशन भेजा गया था? क्रिप्स मिशन भेजा गया था और इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों भेजा गया था? अच्छा, ये किसके द्वारा लीड किया गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से, वो आए थे इंडिया में, उनके द्वारा लीड किया गया था। और उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड था वो। तो क्रिप्स मिशन एक तरह का ये था कि वो चाहते थे इंडिया का सपोर्ट मिले उन्हें, है ना। बाकी वायसराय लिनलिथ किसके लिए फेमस है? इन्हीं के टाइम पे क्विट इंडिया हुआ था और क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कैबिनेट का पता है, लैंड्सडाउन, ये किसके लिए फेमस है? ये लॉर्ड लैंड्सडाउन थे, ये भी वॉइस रहे थे 1888 से 1894 के बीच में इंडिया के। ठीक है, तो लिनलिथ को क्विट इंडिया क्रिप्स मिशन में थे और क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे इंडिया में और उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। वो एक तरह से मीठी टॉफी थी इंडिया के लिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो चाहते थे कि इंडिया सपोर्ट करे ब्रिटिश को, तो उसके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट एमंग द 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ ईच इन जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया एज पर द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। तो पुराना क्वेश्चन उस टाइम महाराष्ट्र था। ठीक है, पहला रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज मेंशन अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 176 क्या, 167 क्या बताता है? ये ड्यूटीज बताता है हमारी चीफ मिनिस्टर की। तो क्या क्या थी? अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल, ये है नहीं, इसकी कंसल्टेशन में, सीएम की कंसल्टेशन में होता है भाई ये तो। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, ये तो भाई सीएम नहीं करता है, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय सीएम। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, नहीं, रिमूवल नहीं होता है, रिकमेंड करता है वो। जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो तो रिकमेंड करता है भाई, रिमूव कौन करता है? रिमूव तो भाई गवर्नर करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाटर सोल्यूबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू द फिनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट्स एंड कैबेज। तो एक कलरिंग पिगमेंट्स है हमारे बहुत सारे, तो पूछ रहे हैं कौन सा है इसमें? पोमग्रेनेट में, एग प्लांट में। तो वाटर सोल्यूबल कौन से? एंथोसाइनिन्स है हमारे। और कलर कौन कौन से? रेड पर्पल के लिए होता है ये, रेड पर्पल एंड ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल। बीटालिन्स पूछा जाए तो ये कहाँ होते हैं? बीट रूट्स में होते हैं, कैक्टी में होते हैं, ये भी रेड और येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइकोबिलिन्स ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सेप्राइनिन साइनोबैक्टीरिया, और जो रेड एल्गीज होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, और फाइकोएरेथ्रिन, ये फाइकोबिलिन दोनों साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंथोसाइनिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत सारे डिसऑर्डर पूछे गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा थोड़ा देख के पता चल जाएगा। गाउचर डिजीज किससे है?
तो ये ग्लूको सेरेब्रो सेरेब्रोसिडेस ये एंजाइम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डेफिशिएंसी होती होगी। तो ये पता चल रहा है गाउचर डिजीज एक्चुअली में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बोन मैरो और स्प्लीन इसमें इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट का डी ये हो गया, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट का डी। हंटर डिजीज आइडोरोनेट टू सल्फेटेस, ठीक है। हंटर डिजीज किस लिए होती है, ये भी जॉइंट वाली जॉइंट स्टिफनेस के लिए होती है और ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। फिनाइल कीटोनुरिया ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, बिहेवियरल में चेंज होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। और ये होती क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होता है एमिनो एसिड का, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड आर अफेक्टेड। तो इससे क्या होता है, इससे जो बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है इसमें बच्चे में, ठीक है। और ये होता किसके लिए, नाम से पता चल रहा है, फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेस हाइड्रोक्सिलेस इसकी डेफिशिएंसी से होता है। और एक ही बच गया टे सेक्स डिजीज, ये हेक्सोसेमिनिडेज में होता है, ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, तो नाम से पता चल रहा है आप इजी कर सकते हैं इजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्रोहिबिट करता है, तो एक ही हमारा आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है ना। आर्टिकल 27 ये फ्रीडम का था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी रिलीजियस के लिए होता है, प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 30 किसके लिए होता है, ये राइट्स की बात करता है, माइनॉरिटीज़ की, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 29 ये प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट की बात करता है, ये भी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 28 है वो प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की, जो हमारे पास स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट, पेमेंट फैक्टर के लिए कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इंटरेस्ट है बिल्कुल है, वेजेस है, रेंट है, पेंशन, पेंशन नहीं है भाई, तो राइट आंसर इज पेंशन, पेंशन एग्जाम्पल नहीं है फैक्टर पेमेंट का। विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है, ये गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में है हमारा। कोलकाता पोर्ट या कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। और हाजिरा पोर्ट ये भी गुजरात में है। और हाजिरा पोर्ट ये किसके लिए बहुत फेमस है, ये लिक्विड कार्गो के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बिजी कंटेनर होता है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा तो वो कौन से पोर्ट में मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज नेम्ड बाय होम ग्रोन फार्मा मेजर लुपिन लिमिटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट, तो ये पुराना करंट अफेयर है, कौन फेमस है, मैरी कॉम, तो राइट आंसर है मैरी कॉम। कौन स्पोर्ट्स पर्सन था, मैरी कॉम को इसका वो बना दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिजिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द फील्ड इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पेयर पर मीटर ऑफ कंडक्टर, तो कौन सी फिजिकल यूनिट है, तो राइट आंसर है टेस्ला, ठीक है। बाकी पास्कल की प्रेशर है। और कैंडेला किसकी है, ये लुमिनस इंटेंसिटी की है। कूलाम किसकी है, चार्ज की है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। टेस्ला की होती है भाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर मीटर पर एम्पेयर, एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं, यही पूछा जाता है। तो यही सारे क्वेश्चन है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।